हम जिनेन्द्र ममराकृतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बोध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्म है पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्म है पर जाना पर रूप। हाँ तो वो एक आपका रखा हुआ था वो समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आत्मा के स्वरूप को किस प्रकार से जाना जाए, किस प्रकार से अनुभव किया जाए और जिसको आत्मा के स्वरूप का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, उसकी किस तरह की मान्यता होती है, किस तरह की उसकी प्रवृत्ति होती है, उसके क्या विचार होते हैं और जो अपने को शरीर मानता है उसकी क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या मान्यताएं होती है, क्या विचार होते हैं, वो सारी बातें भी यहाँ पर बताई जा रही है कि अपने को आत्मा मानने वाला वो बाहर की क्रिया की तो कोई खास बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके विचार किस तरह के होते हैं, खुद के संबंध में कैसे होते हैं, दूसरे जीवों के संबंध में कैसे होते हैं और क्या विचार करें कि हम भी अपने को आत्मा मान सकें, आत्मा अनुभव कर सकें, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर कल देखा था कि बहिरात्मा और अंतरात्मा ये दोनों हैं, वो किस प्रकार से मानते हैं कि बहिरात्मा है वो अपने को शरीर मानता है, तो शरीर क्योंकि लिंग रूप है स्त्री पुरुष नपुंसक रूप, तो अपने को स्त्री पुरुष नपुंसक मानता है। और अंतरात्मा है वो अपने को शरीर नहीं मानता, वो अपने को आत्मा मानता है। और आत्मा है वो स्त्री पुरुष नपुंसक होता ही नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष नपुंसक ये शरीर के चिन्ह है, शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। और आत्मा को जो पुरुषवाची कहा गया
देखो एक और कल अपन ने देखा था आत्मा को जो पुरुष कहा गया है, तो वो अपन शब्द न से पुल्लिंग रूप से जो कहा, तो शब्द न से वो शब्द आत्मा शब्द वो पुल्लिंग वाची है। यद्यपि आ की मात्रा आ रही है तो ऐसा लगता है आ की मात्रा जहाँ है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आ की मात्रा आ रही है तो भी वो पुल्लिंगवाची शब्द है। और दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो दिया, तो मेरे को बाद में फिर मतलब उस समय नहीं आया, क्लिक नहीं हुआ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो पुरुष शब्द का अर्थ दिया, अस्थि पुरुषश्चिदात्मा, वहां आत्मा को पुरुष कहा। अब क्या अब बोलो आप, किसी को भी नहीं आया सामने से, तो आप बोलते ना कि वहां तो आत्मा को पुरुष कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। वहां श्लोक दिया मूल में अमृतचंद्राचार्य ने कि अस्थि पुरुषस्थित आत्मा, ये पुरुष कौन है, आत्मा है, वो पुरुष है। तो लेकिन वहां पुरुष का क्या अर्थ, वहां ये लिंग वाला पुरुष नहीं है। देखो अर्थ नय में जो शब्द नय में अपन देख रहे हैं वो तो लिंग वाला पुरुष पुल्लिंग वाची है। और जो शरीर को स्त्री पुरुष नपुंसक कहते हैं वो भी शरीर के लिंग चिन्ह के आधार पे कहते हैं। लेकिन वहां जो आत्मा को पुरुष कहा है, तो वहां अर्थ किया है पुरुषेते, जो उत्तम गुणों में निवास करता है वो पुरुष है। और जिसमें पौरुष होता है वो पुरुष है। एक तो पुरुषेते थी, पुरुष है ऐसे उसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो पुरु मतलब जो उत्तम गुणों में निवास करता है, नहीं जिसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं। तो आत्मा में ज्ञान, सबसे उत्तम गुण छह द्रव्यों में किस में पाए जाते हैं, कि सब में गुण अच्छे, किसके गुण गुण जब कहिए अपन गुण रहे हैं तो वो खराब तो किसको कहें, लेकिन फिर भी जीव विशेष है, जीव के गुण विशेष है, क्योंकि ज्ञान है वो जीव में पाया जाता है। वही बात, यदि ये ज्ञान गुण नहीं होता दुनिया में, जीव में भी नहीं होता और किसी द्रव्य में नहीं होता, तो फिर तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, सब रहते अपने अपने में, जान ही नहीं पाते कोई किसी को। और जान नहीं पाता तो सुख भी नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान और सुख का विनाभावी संबंध है। ज्ञान होता है तो सुख होता है, अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख होता है। इसलिए जीव है वो उत्तम गुणों का धारी है। तो पुरुष से क्या मतलब है? इसलिए उसको पुरुष कहा कि उत्तम गुणों में जो निवास करता है, उत्तम गुण जिसमें पाए जाते हैं वो पुरुष है। और आत्मा है उसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं। और दूसरा पौरुष, पौरुष का मतलब है वीर्य शक्ति पुरुषार्थ। तो यद्यपि पौरुष जो है वो सभी द्रव्यों में छह द्रव्यों में ही वीर्य नाम का गुण है, लेकिन फिर भी ये आत्मा अपने को जानने रूप अपने को स्वयं को जानने की शक्ति ये किसमें है, ये जीव में ही है। ये पुद्गल, ये दीवारें, ये पंख है, ये खंबे, ये दरवाजे, टेबल चौकी, ये अपने आप को जान सकती हैं, कि ये पौरुष किसी में नहीं है कि स्वयं को जान सके। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, इधर से उधर उठा पटक कर देना, उठा के रख देना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में गुरुदेव के प्रश्नों में भी आता है, दादा ने भी लिखा है कि क्रमबद्ध की स्वीकृति हो जाना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने को अकर्ता जान लेना, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्योंकि वहां पुरुषार्थ का प्रश्न आता है कि सब कुछ निश्चित है क्रमबद्ध है, तो फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। हम पुरुषार्थ समझ रहे हैं उठापटक करने को, और आप कह रहे हो सब कुछ निश्चित है, तो हमारे उठापटक से क्या होगा, फिर हमारा पुरुषार्थ, हम तो सब ऐसे हो गए, निठल्ले हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ क्या है कि इसकी स्वीकृति, किस जो होना है वो निश्चित है, स्वयं ही इस जगत का सब काम हो रहा है, ये अच्छे से पक्के से जम जाए अंदर, इसको स्वीकार करना इसमें बड़ा पुरुषार्थ है। इसका नाम पुरुषार्थ है। तो ऐसा पुरुषार्थ जिसमें होता है वो जीव ही है, इसलिए जीव को पुरुष कहा। तो जीव को पुरुष क्यों कहा, इसके भी कारण। और क्यों वो पुरुष नहीं है, तो ये ऐसा, ये शरीर रूप पुरुष नहीं है। बाकी जो पौरुष दुनिया में कहा जाता है, पुरुषों में पौरुष, स्त्रियां स्वभाव से ही भीरू स्वभाव वाली होती हैं, डरपोक, मतलब ये बाय नेचर ही है कि वो स्त्रियां कंपैरेटिवली, कोई कोई रेयर हो, कोई अपवाद हो वो बात अलग है, लेकिन स्त्रियों में भय स्वाभाविक होता है। या पुरुष कैसे होते हैं,
वो निडर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ऐसा आत्मा वो शक्तिशाली, उसको पुरुष कहा है। देखिए अब यहाँ पहले एक लाइन चलती थी, अब तो पता नहीं पॉपुलर है या नहीं, होनी अनहोनी वाला था, या भाई अनहोनी नहीं होगी काय हो कथिला रे। हाँ है ना, ये तो भजन है ना। अभी ध्यान नहीं आ जो रहा। जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू काहे हो दलवीरा रे। तो जब अनहोनी हो जाए उस वक्त भी संयम रखना, शांति रखना, वो पुरुषार्थ है। अनहोनी हो जाए, जब कह रहे हैं अनहोनी होती ही नहीं है, जो हो गया फिर भी उसको कह रहे हैं अनहोनी हो गई। अब बताओ, ये स्ववचन बाधित नहीं है? जो हो गया, और हो गया उसके बाद दिख रहा है ना, और फिर बोलते हैं अनहोनी हो गई। कि जब हो गई तो वो अनहोनी कहाँ से रही? होनी ही तो होती है। अनहोनी होती कहाँ है दुनिया में? पर हम विचार ही नहीं करते। पर हम अपनी मान्यता से हम ये सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हमारी जो कल्पना है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो होता है तो हमको लगता है ये अनहोनी है। दुनिया में होने योग्य ही होता है, अनहोनी होती नहीं। ये जो लिखा है ना, ये इसीलिए कि जो हो रहा है वो तो हो गया, अनहोनी कभी होती ही नहीं दुनिया में। साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए मोक्ष प्रकाशक में लिखा है होनी यानी होनहार। कि होनहार किसे कहते हैं? जो कार्य हुआ वही तो होनहार है, वो दिख गया ना कि हो गया, यही तो होनहार है। और क्या है? होने योग्य यही था, यही हो रहा है। और ये कैसे अपन जस्टिफाई करें कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये तो व्याकरण में आता है, व्याकरण से समझ में आता है। और अपने को व्याकरण का अपन गहराई जैसे से भी आपने कहा आज्ञा, अगर किसी के आगे आज्ञा मात्रा है तो वो स्त्रीलिंग माना जाता है जनरली। अब ये पढ़ते हैं ना बच्चे 11th में, उनको ये मतलब ये संस्कृत में व्याकरण में समझ में आता है। अब अपन ने इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं है, अपन 10th तक थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, और वो भी कैसे पढ़ते हैं पास होने के हिसाब से। और उतना गहराई से अपने को नहीं है, लेकिन वो अलग अलग ये लोग पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं कौन सा शब्द किस लिंग वाला है, कैसे इसके रूप चलेंगे, ये पढ़ते हैं ना। तो व्याकरण का हम गहराई से अध्ययन करें तो एक ही साल के उसमें आ जाता है। अब ये अपनी लड़कियों से पूछेंगे वो बता देंगी कौन सा क्या है ऐसा। देखिए अब यहाँ पर उत्थानी का देखते हैं, 45 नंबर का श्लोक है। उसके उत्थानी का पेज नंबर 88, 88 तो होगी ना उत्थानी? 89 पर ही है, 89 ठीक है। यदि अंतरात्मा ही आत्मा का अनुभव करता है, पीछे कहा था कि वो अंतरात्मा है, वो आत्मा का अनुभव करता है, और वो अपने आप को कैसा निष्पन्न और शब्द से रहित ऐसा मानता है। तो वो आत्मा का अनुभव करता है, अंतरात्मा कहते ही उसे है, जो आत्मा का अनुभव करे वो अंतरात्मा है। तो फिर मैं पुरुष, मैं गोरा इत्यादि अभेद रूप भ्रांति उसको कदाचित क्यों होती है? अंतरात्मा आत्मा का अनुभव कर रहा है, अपने को आत्मा मान रहा है, फिर उसको ये ऐसी भ्रांति कैसे हो जाती है कि फिर वो अपने आप को मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, ऐसी कदाचित, कदाचित मतलब कभी किसी को, कदाचित मतलब कभी किसी को ऐसी भ्रांति क्यों हो जाती है, ऐसा बोलने वाले के प्रति कहते हैं। उसको जवाब दे रहे हैं। मतलब सीधा सा प्रश्न ये है कि जो सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया, फिर सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद में वो छूट कैसे जाता है? छूटता है मतलब अभी तक अपने को आत्मा मान रहा था, अब अपने आप को फिर से शरीर मानने लगता है, तभी तो सम्यक। तो छूटने का क्या मतलब है? अभी जो अपने में आत्मा में अहम बुद्धि आई, वो अहम बुद्धि फिर से शरीर में चली गई। पहले शरीर में अहम बुद्धि थी, वहां भेद ज्ञान होके आत्मा में आत्म बुद्धि आई, और आत्म बुद्धि आने के बाद में फिर से ऐसा क्यों हो जाता है कि फिर से शरीर में आत्म बुद्धि हो जाती है? ये है प्रश्न। उसका क्या कारण है? ऐसा रहता ही है ना अपने को प्रश्न। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, आज ही दिन में बताया था, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, औपशमिक सम्यक प्राप्त किया, 11वें गुण स्थान तक गया, और फिर किंचित न्यूनात् पुद्गल परावर्तन काल तक घूमता रहे, और फिर जाके मोक्ष करे। तो जब एक बार आत्मा का अनुभव हो गया, 11वें गुण स्थान में पहुंच गया, उपशम श्रेणी चढ़ गया, फिर ये घूमने का चक्कर कैसे है? फिर ये च्युत क्यों हो जाता है, छूट कैसे जाता है? वो प्रश्न। काल लब्धि का कारण होता है। वो तो साइड के कारण है।
वो कोई कारण कहने की नहीं, कारण ये है अपना खुद का। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, श्लोक पढ़ते हैं, बुलवाती हूँ। जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वम् जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वम् विविक्तं भावयन्नपि विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् पूर्वविभ्रं संस्कारात् भ्रान्तिं भूयो भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वम् जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वम् जानन् अपि आत्मनः तत्त्वम्, जानन् अपि आत्मनः तत्त्वम्। तो जानन्नप्यात्मनः, अविसर्ग का सेवन है, आत्मनः तत्त्वम् विविक्तम भावयन् अपि, भावयन् अपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। नीचे का तो सरल है। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि जानन्यप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। पूर्वविभ्रं संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। थोड़ा जल्दी लेना, भ्रांतिम पे जोर नहीं लगाना है। भ्रांतिम भूयोऽपि गच्छति, भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। देखिए क्या कह रहे हैं। जानन अपि आत्मनः तत्वम, जानन यानी जानता हुआ, अपि यानी भी, आत्मन है यानी अपने आत्मा के, तत्वम तत्व को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा का को जानता हुआ भी, विविक्तम भावयन अपि, विविक्तम यानी विविक्त शब्द का अर्थ है विविक्त, विभक्त के अर्थ में, एकत्व विभक्त जैसे बोलते हैं, विविक्त मतलब भिन्न, भिन्न। विविक्तम द्रव्य कर्म भाव कर्म कर्म से वही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित भी कह सकते हैं। और अभी तो यहाँ यहाँ तो शरीर की बात मुख्य रूप से चल रही है, तो शरीर से अपने आप को, वो भी आ जाएंगे उसमें, लेकिन अभी तो शरीर की मुख्यता से बात चल रही है। तो शरीर से अपने आप को विविक्त यानी भिन्न, भावयन भाता हुआ, भाता हुआ का अर्थ है कि मतलब उस तरह की भावना भाता हुआ, अपने आप को शरीर से भिन्न मानता समझता, भावना भाने का अर्थ समझते ना। हाँ, उसको उसकी भावना, तो अपनी आत्मा को जानता हुआ और अन्य पर पदार्थों से अपने को विविक्त रहित, उनसे अलग भाता हुआ भी, भावयन अपि उससे भिन्न अपने को भाता हुआ भी, पूर्व विभ्रम संस्कारात, पूर्व के जो विभ्रम के संस्कार हैं, अनादिकाल के संस्कार कैसे थे, शरीर को आत्मा मानने के थे, और अब शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को भा रहा है, लेकिन फिर भी संस्कार हो रहते ना, पूर्व विभ्रम संस्कारात भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, भ्रांतिम यानी भ्रांति, भूयः अपि, भूय यानी फिर से, अपि यानी भी, गच्छति यानी भ्रांति को, गच्छति प्राप्त करता है, चला जाता है, गच्छति मतलब जाने के अर्थ में, लेकिन यहाँ गच्छति मतलब वो फिर से भ्रांति में चला जाता है। ऐसा कि अनादिकाल के उसके जो पूर्व के जो विभ्रम के संस्कार पड़े थे, तो उसके कारण फिर से वो भ्रांति में चला जाता है। प्रश्न क्या था कि वापस वापस जब एक बार आत्मा का अनुभव हो गया, तो फिर अपने को आत्मा मानने लगा, तो फिर अपने को शरीर कैसे मानने लग जाता है, कि वो संस्कार अपने भी होते हैं ना, ऐसे जो आदत रहती है, जैसे ये गेट बंद हुआ, तो मान लो जिसकी आदत हो कि इधर मुड़ना है आने के लिए, वो इधर मुड़ जाएगा पहले, वो संस्कार, क्योंकि हम हमेशा से इधर से आते हैं, तो वो ऐसा रहता है इधर इधर चलने का।
ये संस्कार अपने को पता होता है। उस दिन बबलू साहब का प्रवचन था ना, एसपी भाई का, यहाँ दिवाली के दिन, तो वो बता रहे थे कि पहले यहाँ रहते थे, फिर वो वहां रहने लग गए, तो पक्का पता है सब हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, वहां रहते हैं, लेकिन फिर भी संस्कार ऐसे ही कि इधर से आएंगे यूनिवर्सिटी मार्ग से, इधर मुड़ जाएंगे। तो ये संस्कार रहते हैं, जो बहुत दिनों तक जो काम अपन करते रहते हैं लगातार, तो वो फिर आदत जिसे बोलते हैं ना अपने, वो आदत रहती है, तो वो उसके कारण से ऐसा। ये अपन ने समाधि धर्म चालू किया ना, तो वो मंगलाचरण में ही वो प्रणम्य परमात्मा नाम शुरू शुरू में है, इसलिए वो देख के बोलना पड़ता था कि गड़बड़ नहीं हो जाए ऐसा। तो ये ऐसे, जबकि पता है अपन तो समाधि तंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो होता है। तो ऐसे ही यद्यपि अंतरात्मा को ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्योंकि अनादि के संस्कार वो शरीर में अपनापन मानने के थे, तो जल्दी से फिर वो छूटे। जब तक जितने गहरे संस्कार उसके पड़े हैं शरीर को अपना मानने के, उतने तो कब होंगे गहरे अनादि अनंत काल के संस्कार पड़े हैं, तो भी कुछ ऐसा कि जब तक शायिक नहीं हो जाए, इतने गहरे जब तक थोड़े संस्कार नहीं पड़े, तब तक तुरंत से वो जल्दी से फिसल जाता है। जैसे ऐसा होता है ना, कोई बीमारी हुई हो, अब बीमारी हो गई तो क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो शरीर कमजोर हो गया तो वो अपनी रेजिस्टेंस पावर वीक हो जाती है। तो अब दोबारा जब तक वो मतलब वो ताकत उसमें नहीं आ जाए, तो जल्दी से फिर से बीमार हो जाते हैं। कि अभी तो ठीक हो गए थे, फिर कैसे बीमार हो गए, ठीक हो गए थे ना, बिल्कुल। कि ये वो संस्कार, वो कमजोरी के संस्कार है ना, अभी ये कमजोरी रहती है, उसके कारण वो तुरंत ही च्युत हो जाता है। अनव्यार्थ, अंतरात्मा अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानता हुआ भी और शरीरादि अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी पहली बहिरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कार वश पुनरपि भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। वो पहले भ्रांति चलती थी, उसके संस्कार के कारण फिर से भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विवेक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। यद्यपि गिने जाने तन जिय भिन्न, पर विभ्रम संसार वश पड़े भ्रांति में खिन्न। ठीक है। आत्मा का तत्व अर्थात स्वरूप जानने पर भी तथा उसको विविध अर्थात शरीर आदि से भिन्न भाता होने पर भी दोनों जगह अपि शब्द परस्पर समुच्चय के अर्थ में है। मतलब वो अपि अपि लिखा है ना, भावयन अपि और जानन अपि। तो आत्मा को जानता है और शरीर से भिन्न भाता है। भाता है मतलब अपने को शरीर से भिन्न एक धारा उसके वो चल रही है, भावना, वो भाता है। फिर भी फिर से भी पुनः अपि वह अंतरात्मा भ्रांति को प्राप्त होता है। किससे भ्रांति को प्राप्त होता है, किससे मतलब किस कारण से अर्थात कारण, पूर्व विभ्रम के संस्कारों से। अर्थात पूर्व विभ्रम माने बहिरात्म अवस्था में शरीर आदि को अपना आत्मा मानने रूप विपर्यास विभ्रम, उससे हुआ संस्कार वासना, उसके कारण वह पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है। भावार्थ वही बात है, टीका में कुछ नई भी है। अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है तथा उसकी वैसी भावना भी करता है। ऐसा होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्म अवस्था में शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी चारित्र दोष रूप भ्रांति होती है। उस चारित्र दोष का अभाव कैसे करना,
यह बात आगे के श्लोक में बताएंगे। तो चारित्र दोष के दोष रूप भ्रांति होती है। और चारित्र दोष की भ्रांति तो वो तो वास्तव में तो भ्रांति नहीं है, लेकिन वैसे भी भ्रांति है, निश्चित होने रूप दर्शन मोहजन्य भ्रांति भी उसको हो सकती है, हो जाती है। आत्मज्ञानी अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानता है और उसको शरीरादि परद्रव्यों से भिन्न अनुभव भी करता है, तो भी पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होने से उसको किसी समय अस्थिरता के कारण पर पदार्थों में भ्रम हो जाता है, बाह्य पदार्थों में भ्रम हो जाता है। मतलब इसमें तो ये है कि सम्यक दृष्टि को ही ये भ्रम हो रहा है। सम्यक दृष्टि को, हाँ, मतलब सम्यक अभी भी वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, या फिर देखो अभी ऐसे कहेंगे ना कि वो अंतरात्मा यानी सम्यक दृष्टि जीव शरीर को अपना कैसे मानने लगा, तो जो अभी सम्यक दृष्टि चल रहा था वो तो चारित्र दोष है ना। चारित्र दोष, मतलब ये तो चारित्र का दोष कह रहे हैं कि चारित्र की कमजोरी है ना अभी, तो वो चारित्र की कमजोरी का इफेक्ट श्रद्धा पे भी आ जाता है ना। चारित्र की कमजोरी कह रहे हैं, मैं जो कह रहे हैं चारित्र दोष रूप भ्रांति होती है। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि ये इसको अंतरात्मा कह रहे हैं, तो अभी अंतरात्मा है क्या ये भ्रांति के समय भी? हाँ, भ्रांति के समय अंतरात्मा नहीं है। भ्रांति के समय अगर चारित्र के दोष वाली उसको, तो वो भ्रांति कहाँ है वास्तव में? चारित्र का दोष का मतलब अप्रत्यक्षान का उदय जो चल रहा है, उसके कारण जो राग द्वेष हो रहे हैं, तो फिर उसमें शरीर को अपना मानना, या ये भ्रम में शरीर हूं कि आत्मा हूं, ऐसा भ्रम नहीं होगा। फिर बोलने में बोलेगा भी मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ऐसा मेरा शरीर, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बोलने में बोलेगा, लेकिन वो भ्रांति नहीं है, मान्यता अलग है, कथन अलग चलता है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो चारित्र दोषजन्य रूप भ्रांति कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भ्रांति जो चीज है ना, वो तो दर्शन मोहनजन्य ही है वास्तव में। मैं क्या कह रही, हाँ, कुछ जैसे अपने को नहीं होता है कभी कभी कि किसी चीज का अपन ने त्याग किया हो, अभी नया नया, अभी छोड़ा हो अपन ने, बाजार की वस्तु खाना छोड़ा, हलवाई की मान लो, पहले खाते थे, अभी छोड़ा। अब कोई ला रहा है या कोई पूछ रहा है वो ले आए क्या बाजार से रसगुल्ले, और अपने को पसंद थे बहुत, तो उत्साह में आके हाँ 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 कर देते हैं। तो अब उसने छोड़ रखा है ना, लेकिन वो मैं आपके प्रश्न का जवाब मैं कह रही हूँ, उसको अपन क्या कहेंगे, अंदर से खाना नहीं है, भाव भी ऐसे ही कि मुझे खाना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पहले की आदत है, आते थे तो अपन भी खाते थे और खाने का उत्साह रहता था, तो हाँ करी खाने की। तो अब ये क्या है कि वो जिसने त्याग किया है वो उसने खाने के भाव कैसे किए, या वो खाने के लिए, या कदाचित ऐसा भी हो सकता है खाने भी लग जाए, खा भी ले, वो ध्यान नहीं रहे, ऐसा भी हो जाता है ना। नया नया कुछ चीज छोड़ी हो, ध्यान नहीं रहता, कभी कदाचित के लिए किया हो, अभ्यास में इतना नहीं हो बुद्धिपूर्वक, तो ध्यान नहीं रहता। तो ये ऐसा वो क्योंकि अभ्यास संस्कार ऐसे हैं कि हम हमेशा खाते थे, और अब नहीं खाना है, तो ऐसा वो जो उसने खाने के लिए कहा कि मेरे लिए भी लाना, तो अब ये क्या है, वो उसके भी कमजोरी है। ठीक है, ऐसा विशेष स्पष्टीकरण। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, चारित्र दोष भ्रांति के साथ साथ क्या लिखेंगे? चारित्र दोष रूप भ्रांति मतलब वो इसको दोनों तरह से अर्थ ले रहे हैं ना अपन, एक तो वो दर्शन मोह वाली भी, और एक ऐसी कदाचित कि एकदम भ्रम हो जाए और फिर वापस संभल जाए, जैसे बोला अपन ने कि मेरे को भी खाना है, फिर बाद में याद आ जाए, संभल जाए, ऐसा, इस तरह से। और कुछ विचार करेंगे इसमें, क्या लेना है आप लोगों को, किसी को कुछ और समझ आ रहा हो तो कोई अपना बोल सकते हैं। एक बार इसको पढ़िए।
अंतरात्मा फिर से तो पढ़ रहे हैं भावार्थ। अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है तथा उसकी वैसी भावना भी करता है। ऐसा होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्म अवस्था में शरीरादि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी, तो यहाँ तो सम्यक श्रद्धा रहने पर भी चारित्र दोष रूप भ्रांति होती है। मतलब उसका सम्यक तो बना हुआ है और ये भ्रांति को चारित्र का दोष कह रहे हैं ऐसा। लेकिन मुझे मतलब वो भ्रांति शब्द है ना, वो चारित्र का दोष में कम जम रहा है, लेकिन ये चारित्र के दोष को ही भ्रांति रूप से ले रहे हैं। चलमलाहट दोष कह सकते हैं। चलमल अगार दोष तो मतलब वो तो अलग उसमें लगते हैं। यहाँ तो शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति कह रहे हैं ना, वो चलमल अगार दोष नहीं, वो तो दूसरी टाइप से है। पर शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति, और इसमें देखेंगे गुरुदेव के प्रवचन में देखेंगे कि इसमें क्या दिया है उन्होंने, अभी तो है नहीं। इसको भी रखते हैं अपन पेंडिंग, कल करेंगे इस पे। और आप कुछ बोल रहे थे समाधि निशान की, तंत्र, कुछ बोल रहे? हाँ आप बोलिए बोलिए। समाधि तंत्र के गुरुदेव के प्रवचन है ना, उसमें एक लाइन दी है कि क्षमसम ज्ञान अगर बढ़ता है तो उसको अभिमान आ जाता है, इस तरह से उसको जो प्रवृत्ति हो जाती है ना, तो अस्थिरता जन्मी, ऐसा लिया उसने। वो तो शिवक्षम ज्ञान में अभिमान आया, पर यहाँ तो शरीर आदि को देखो शरीर आदि को आत्मा, ठीक है तो फिर बस ये इसी तरह की अस्थिरता होगी। तो वहां गुरुदेव ने भी नहीं लिया ना, ये भी यही बता रहे हैं कि अपना ज्ञान बढ़ गया तो उससे अपने को कुछ बड़ा मान रहा है या इस तरह का, ये तो हो सकता है। तो ये चारित्र का दोष है। लेकिन शरीर को आत्मा मानने रूप अगर भ्रांति हो रही है तो ये श्रद्धा का ही दोष, हाँ ये श्रद्धा का ही दोष होगा, फिर इसको चारित्र का नहीं कह सकेंगे। बोलिए निशान की, आप कुछ कह रहे हैं? मैं तो वही बोल रही थी कि उसको अनंतानुबंधी गई है ना अभी, तो जितनी जो तीन कसाई चोकड़ी है उसके जन्य तो उसकी अभी रहेगी ही भ्रांति। हाँ वो लेकिन उसको भ्रांति मतलब शरीर में आत्मा, शरीर को आत्मा मानने की जो बात है ना, वो तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व तो गया ही उसमें। ऐसा थोड़ा है कि अनंतानुबंधी जन्य आत्मा शरीर को आत्मा मानना छूटा है, प्रत्याख्यान जन्य आत्मा मानता है, ऐसा नहीं होगा वो उसमें। तो श्रद्धा में तो सही जानेगा, लेकिन बोलने में तो उसके वैसे ही आएगा ना। बोलने की बात अलग है। बोलने में तो अपन कह ही रहे हैं, बोलेगा तो वही भाषा थोड़ी ना बदलेगी, बोलेगा तो वही। लेकिन वो जो ये गुरुदेव के आधार से बता रहे हैं ना, बस वो वही वाली बात है। क्योंकि शरीर आदि को आत्मा मानने की भ्रांति, भ्रांति तो है ही अपने आप में मिथ्या, और वो भी फिर शरीर को आत्मा मानने की। एक बार और इसको भावार्थ को पढ़ के। अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है तथा उसकी वैसी भावना भी करता है। ऐसा होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्म अवस्था में शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी चारित्र दोष रूप भ्रांति, अब ये शब्द इन्होंने भ्रांति ले लिया है, मतलब चारित्र का दोष होता है, चारित्र जन्य अस्थिरता जन्य, उसको अस्थिरता रहती है, बस ये इतनी बात है। वो अपन थोड़ा भ्रांति शब्द से और इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। शब्द एक साथ आ गए, सम्यक श्रद्धा भी आ गई हाँ और भ्रांति भी आ गई। तो चारित्र दोष रूप भ्रांति होती है, वो भ्रांति अस्थिरता जन्य वाली को ही भ्रांति वर्ड से ले रहे हैं। उस चारित्र दोष का अभाव कैसे करना, मतलब ये जो चारित्र में अस्थिरता जन्य दोष है उसका अभाव कैसे करना, यह बात आगे के श्लोक में बताएंगे। मतलब मिथ्यात्व में नहीं आया है वो अस्थिरता जन्य उसको भ्रांति है, इतना ही समझना। आत्मज्ञानी अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानता है और उसको शरीरादि परद्रव्यों से भिन्न अनुभव भी करता है, तो भी पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होने से उसको किसी समय अस्थिरता के कारण बाह्य पदार्थों में भ्रम हो जाता है। बाह्य पदार्थों में उसको भ्रम हो जाता है। देखो एक बार विशेष स्पष्टीकरण और पढ़ते हैं। भले ही धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उनका स्वामीपना नहीं है।
एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और भेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग द्वेष को भला बुरा माने तो वह पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाए। हाँ, मतलब बात वही है, वो तो अपन थोड़े शब्द में हो रहे हैं। अगर मान्यता में वो मान रहा है चाहे राग द्वेष को फल अच्छा या शरीर को आत्मा, तो मिथ्या दृष्टि होगा ही होगा। और केवल चारित्र जन्य मतलब अप्रत्यय ज्ञान जन्य है तो सम्यक बना है, वो चारित्र का दोष है। अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है तो भी अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। इससे उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है, परंतु वह कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। वास्तव में वे दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही है। अंतरात्मा को पूर्व के संस्कारों के कारण निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं परंतु अस्थिरता जनित है। इसलिए उसको राग द्वेष होने पर भी उसके सम्यक्त्व में कोई दोष नहीं आता। ये इन्होंने इसलिए क्लियर कह दिया कि ये जो भ्रांति हो रही है वो मिथ्यात्व जनित नहीं। और भ्रांति, क्योंकि भ्रांति शब्द है वो वैसा मिथ्यात्व के अर्थ में आता है, लेकिन उसको जो भ्रांति हो रही है वो मतलब राग द्वेष। अभी भी मुझे नहीं जम रहा है वो वर्ड भ्रांति, पर वो तो मूल में दिया है श्लोक में, इसलिए तो वो, क्योंकि भ्रांति होना मतलब कंफ्यूजन, संशय हो गया ना, और संशय से रहित होता है सम्यक ज्ञान। तो वो अस्थिरता जन्य है जो भी है, वो सम्यक में कोई दोष उसके नहीं आता। ये यहाँ का है, थोड़ी और चर्चा करनी होगी तो कल कर लेंगे, अभी थोड़ा मुझे जल्दी है, ये पूरा करते हैं। नीचे भी फिर भी नहीं कह रहा भ्रांति को प्राप्त है हाँ, अंतरात्मा, तो भ्रांति का मतलब वैसा ही ले रहे हैं। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में, अचौर धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वरते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जा निज साधना में, धुल जाए सब में समता की धारा, से बढ़ते जाए स्वाराधना में, ओ जितेंद्र परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्दोष शासन जयवंत वर्ते।
जय श्री- जय श्री-